मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। सरकार संविधान और कानून से नहीं चलाना चाहते हैं। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं ठोक दो, और कई बार मैंने कहा कि जनता जानती नहीं किसको ठोकना है, तो कई बार किसको कौन ठोक दे ये नहीं पता है। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। और पहले भी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई हाथरस में ही, जहां पर पूरी सरकार लग गई छिपाने के लिए कि ये घटना छिपा ली जाए, और उस बेटी का सम्मान भी नहीं किया। और इसलिए सम्मान नहीं किया क्योंकि इन्हें परवाह नहीं है कि उनके पास बहुमत है। इसलिए इनको अपने बहुमत का घमंड है, इनको अपनी दिल्ली सरकार का घमंड है, इनको अपनी जातिवादी व्यवस्था के तहत जाति के आधार पर जो अधिकारी पोस्ट हैं उन पे घमंड है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बन नहीं पा रही उत्तर प्रदेश में। क्या कोई सोच सकता था? मां, उसके भाई, उसके परिवार के लोग चाहते थे हाथरस के इससे पहले वाली घटना में कि हमारी बेटी का आखिरी सम्मान हो जाए, कम से कम हमें दाह संस्कार करने का मौका मिल जाए, सुबह दाह संस्कार कर दें। और जो ये दूसरी घटना हुई है, जहां बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैसे उसके पिताजी की हत्या कर दी। क्या ये उत्तर प्रदेश है? क्या ये कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य लाने वाले लोग हैं उनके प्रदेश में ये घटना होगी कि उसके पिता की हत्या कर दी छेड़खानी को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश नहीं। और कैसे उम्मीद करोगे आप किसी मुख्यमंत्री से न्याय की? क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं थी। इतनी गंभीर धाराएं पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर नहीं थी, और वो धाराएं वापस ले ली। जो दूसरों को कहते हैं अपराधी हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं, दूसरों को न जाने किस भाषा से कहते हैं, लेकिन सोचिए इनकी सरकार में क्या हालत है। जेल में मार दिया गया, कोई पता नहीं किसने मारा। जेल में, कोर्ट में, बिजनौर में कोर्ट में हत्या हुई, न जाने कितनों की हत्या हो चुकी है। इस राजधानी में हत्या हुई। सोचिए कस्टडी में हो कोई, उसके बाद इनकाउंटर हो जाए। और कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं आप पता कर लीजिए। वेस्टर्न यूपी से लेकर के सब इनकाउंटर हो रहे हैं। डरा रही है सरकार। और अगर आप थोड़ा सा भी बोले तो आपका घर गिरा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, विजिलेंस लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये हालत है। आप बताओ ये कहां का लोकतंत्र है? और हमारे प्रेस के भाई ये जानते हैं, सरकार जाने वाली है, प्रेस के भाई जानते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी हटे। इसमें से जितने कैमरे वाले खड़े हैं हमारे नौजवान, ये सब चाहते हैं सरकार हटे। तो बताइए आप, ये हाथरस की कोई मामूली घटना है? दुनिया में हमारा शर्म से ना झुक रहा है सर। हमारा नहीं, शर्म से हमारा क्या हम दिखाएंगे दुनिया में, ये बताइए आप। कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या एक बेटी के बाप की हत्या करने के बाद विश्व गुरु बन जाएगा ये देश? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं, ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 10,000 मुकदमे हैं अभी हुए हैं किसान आंदोलन में। ये पुलिस जो नंगा नाच करती है, ये पुलिस के लोगों पे नहीं है क्या भ्रष्टाचार के आरोप? कभी कोई कल्पना कर सकता था आईपीएस के ऊपर आईपीएस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है? और जो बैठे हुए लोग हैं अधिकारी और मुख्यमंत्री जी मिलकर के साजिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाए, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाए। ऐसी घटनाएं कोई सुनेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में? और खुद घूम रहे बंगाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। मैं तो कहूंगा बंगाल के लोगों से, इन भारतीय जनता पार्टी की एक बात मत मानना, इनसे ज्यादा झूठा कोई देश में नहीं है।